हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्वेश्चंस जो हमारे एसए और एएस या फिर ट्रिपल एस इन सबसे रिलेटेड जो भी हमने थ्योरम्स पढ़े थे उनका अपन एप्लीकेशन करेंगे इन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि राइट एंगल ट्रायंगल वन एक्यूट एंगल इज डबल द अदर। मतलब एक तो 90 डिग्री फिक्स है, बाकी एक एंगल x और दूसरा एंगल आपका 2x था। ठीक है, एक एक्यूट एंगल दूसरे का डबल है, तो 2x और यहाँ पे x कंसीडर कर लिया। प्रूव दैट हाइपोटेनस इज डबल ऑफ स्मॉलेस्ट साइड। तो आपको पहले भी मैंने बताया था लाइंस एंड एंगल्स वाले चैप्टर में लास्ट में कि सबसे छोटे एंगल के सामने की जो साइड होती है वो सबसे छोटी होती है और बड़े वाले एंगल के सामने की साइड बड़ी होती है। तो चूंकि मैंने इस एंगल को छोटा लिया है, इस एंगल को बड़ा लिया है, तो इसके सामने की साइड AB, ठीक है, इसके सामने की साइड BC से बड़ी होगी। ठीक है, तो AB साइड आपकी BC से यहाँ पे बड़ी है, ये मैंने कंसीडर कर लिया क्योंकि मैंने कह दिया कि आपका x जो है ये छोटा एंगल यहाँ पे था और बड़ा एंगल यहाँ पे था, तो बड़े एंगल के सामने की साइड बड़ी होती है। ठीक है, इसको हम प्रूव भी करेंगे आगे, अपना जो इनइक्वालिटी वाला पोर्शन है इस चैप्टर के अंदर उसके अंदर हम प्रूव भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमने यहाँ से मतलब वो जो थियोरेटिकल लाइन थी उसको यूज किया है। ठीक है, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट साइड आइडेंटिफाई करनी थी, तो स्मॉलेस्ट साइड यहाँ पे आप कह सकते हो कि हाइपोटेनस तो सबसे बड़ा होगा, AB उससे छोटा होगा और सबसे छोटा BC होगा। सो हमें प्रूफ क्या करना है कि AC इज इक्वल टू 2BC, है ना, ये प्रूफ करना है। तो फिर से जैसे हमने कल के कुछ क्लास में क्वेश्चंस किए थे, जब 2BD की बात आई थी तो हमने उसको एक्सटेंड करके प्रोड्यूस करके आगे बढ़ा लिया था, है ना। तो वैसे यहाँ पे भी आप काम करेंगे कि अगर BC को 2 टाइम्स करना है तो BC की ट्वाइस लेंथ बना दें। तो इसको हमने प्रोड्यूस किया और प्रोड्यूस करके इधर, है ना, एक और पॉइंट D बना लिया जहां पे BC लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर हो। ठीक है, ये हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं 2BC क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अब ये लेंथ आपकी 2BC बनने लग जाएगी। फिर हमने कहा कि इसको हम इधर ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ कितनी बार, ठीक है। अब आप देख सकते हो, ठीक है, प्रूव करने के लिए कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ABC में, है ना, BD आपका BC के बराबर है, तो आपका BD जो है BC के बराबर है। AB कॉमन ही है, AB इज इक्वल टू AB, है ना, और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। भाई यहाँ पे भी 90 और इधर भी 90। तो तीसरी चीज आपकी एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ABC, है ना, क्योंकि दोनों ही क्या है 90 डिग्री है। तो आप कह सकते हो S से S, है ना, यहाँ एप्लीकेबल है, साइड एंगल साइड, ये आपका एप्लीकेबल है, एंड दैट इज व्हाई ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। ठीक है, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ABC ये दोनों आपके कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये बात ठीक थी। अब यहां से देखिए कि अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप ये बोल सकते हो क्या कि AD लेंथ और AC लेंथ आपकी बराबर होगी CPCT से। तो यहां से आप बाय CPCT बोल सकते हो कि AD आपका किसके बराबर होना चाहिए, AC के बराबर। कैसे लिखा आपने ये, बाय CPCT। ठीक है, AD और AC ये दोनों लेंथ आपकी बराबर हो गई। और इसी तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि जितना एंगल यहाँ पे BAC का है ना, मतलब एक तरीके से कह लीजिए CAB, है ना, CAB का है, वैसे ही एंगल DAB होगा। तो दूसरी चीज ये भी आपकी क्लियर होनी चाहिए कि एंगल DAB जो है आपका एंगल CAB के बराबर आना चाहिए, है ना। तो ये एंगल भी आपका कितना हो गया, X हो गया। ठीक है, ये भी एंगल आपका कितना आ गया, X आ गया। ठीक, सही है इतना। तो अब आप देख सकते हो कि ये टोटल एंगल DAC की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एंगल DAC की अगर बात करूं तो एंगल DAC कितना हो गया, X प्लस X। ठीक है, ये आपका X प्लस X मतलब 2X आ गया, है ना। तो 2X ये है, 2X ये है। अगर हम ट्रायंगल बड़ा वाला देखते हैं, है ना, ट्रायंगल ADC में, ठीक है, ट्रायंगल ADC में अपन देखें तो यहां पे हमें क्या दिख रहा है कि आपके पास ये 2X और ये 2X है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये लेंथ और ये वाली लेंथ, मतलब यही है ना कि दो अगर इक्वल एंगल्स हैं तो उनके आमने सामने की साइड्स भी बराबर होती हैं। तो इसके सामने की साइड ये और इसके सामने की साइड ये,
ये दोनों आपकी बराबर होगी। तो मैं कह सकता हूं कि डीसी आपका कितने के बराबर है, एडी के बराबर है कि नहीं। और डीसी आपको पता है कि डीसी को आप 2BC लिख सकते हो, है ना, बिकॉज जितनी लेंथ ये थी उतनी लेंथ हमने इधर कंस्ट्रक्ट करी थी। तो डीसी की जगह आपने 2BC क्रिएट कर दिया और इज इक्वल टू 80। ये बात ठीक है, ठीक है, 2BC इज इक्वल टू 80। अब एक चीज और आप देख सकते हो कि भाई हमें यही प्रूफ करना है ना, 2BC इज इक्वल टू AC। तो आप यहां देख सकते हो कि AD और AC तो बराबर थे, तो इसलिए यहां से आप यूज कर सकते हैं कि 2BC तो ठीक है और AD चूंकि AC के बराबर था इसलिए हम इसको AC से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, इन द फिगर टू साइड्स AB एंड BC, ठीक है, AB एंड BC and the medians AM of ABC are respectively equal to side DE, मतलब ये AB जो है आपका DE के बराबर है, ठीक है, और BC आपका EF के बराबर है ना, ये पूरी लेंथ आपकी EF के बराबर है, ठीक है, और जो आपका मीडियन है BN है ना और AM ये दोनों भी आपके बराबर है। तो ये दोनों आपके बराबर है और इसको भी मैं कह देता हूं कि चूंकि मीडियन है ना, तो मीडियन है तो अपन कह सकते हैं ना कि EF का मिड पॉइंट N होगा और BC का मिड पॉइंट M होगा, है ना, ठीक है। इतना मीडियन है तो ये EF का मिड पॉइंट M और BC का मिड पॉइंट M, है ना। तो हमारे पास क्या पता है हमें कि BM आपका MC के बराबर है और यहां पता है हमें कि EN आपका NF के बराबर है ना, EN आपका NF के बराबर है। अच्छा, BM इक्वल टू MC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC लिख सकते हैं। भाई ये लेंथ क्या होगी, टोटल BC लेंथ का 1/2, तो ये 1/2 BC हो गया और ये आपका लिख सकते हो आप हाफ EF, है ना, ठीक है। बट ये भी है कि BC और EF आपके बराबर गिवन है, BC और EF आपके बराबर है, गिवन है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं यहां से कि आपका BM जो है वो भी क्या होगा, EN के बराबर ही होगा, है ना, BM आपका EN के बराबर ही होगा। मतलब आप कह लो कि ये वाली चीज जो है इसके बराबर होगी, है ना, बोल सकते हैं। या फिर इधर की बात करते हैं तो ये वाली लेंथ भी इसके बराबर ही होगी, मतलब चाहे BM कहें, चाहे MC कहें, चाहे EN कहें, चाहे NF कहें, सब आपस में कैसे हैं, बराबर ही हैं, है ना। अच्छा, अब इन दो ट्रायंगल्स में देखें, जैसे हमने अगर इस पोर्शन को लिया है तो हम कह देते हैं कि मान लो ट्रायंगल ABM देखें हम, है ना, ट्रायंगल ABM एंड DEN, ठीक है, ट्रायंगल DEN, ये अगर दोनों देखते हैं तो अपन क्या देख सकते हैं कि ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, तो ट्रिपल S लग गया, साइड साइड साइड, और इसलिए बाय ट्रिपल S आई कैन से कि आपका ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं ABM और DEN, ये दोनों ट्रायंगल्स आपके कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना। अब इस वजह से क्या हुआ, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से हम बोल सकते हैं क्या कि एंगल B और एंगल E आपके बराबर है, कह सकते हैं एंगल B और एंगल E आपके बराबर है, ठीक है, एंगल B आपका एंगल E के बराबर आ गया बाय CP/CT, ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स बराबर थे तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए B और E, ठीक है, तो एंगल B आपका एंगल E के बराबर है, ठीक है। और क्या बोल सकते हो, और आप ये देख सकते हो कि आपकी जो AB लेंथ है, ठीक है, अब आप बोल सकते हो यहां से कि AB आपका DE के बराबर था, एंगल B आपका एंगल E के बराबर था और BC तो आपका EF के बराबर है ही, BC आपका EF के बराबर है ही। तो अगर ये तीन चीजें आपके पास आ गई, ठीक है, अगर हम ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF को कंसीडर करें तो इन ट्रायंगल ABC एंड DEF अब हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये साइड इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है। तो आप कह सकते हो ना इस साइड एंगल साइड, तो बाई SAS, ठीक है, बाई SAS ये चीजें आपकी SAS को रिप्रेजेंट कर रही हैं और बाई SAS वी कैन से ये दोनों ट्रायंगल्स आपके कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या कहा गया है, द गिवन फिगर AY इज परपेंडिकुलर टू ZY, BY is perpendicular to XY such that AY is equal to ZY and BY is equal to XY, then we have to prove AB is equal to ZX, ठीक है।
तो अब यहाँ पे देखिए आपके पास डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आपका एंगल बी बाई एक्स जो है वो आपका 90 डिग्री है ना। एंगल बी बाई एक्स, ठीक है, एंगल बी बाई एक्स आपको कितना बन रहा है 90 डिग्री, ठीक। और क्या दिया गया है आपको, एंगल ए वाई जेड भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए वाई जेड क्वेश्चन में आपका 90 डिग्री है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बी बाई एक्स की बात करें तो बी बाई एक्स आपका ए वाई जेड के बराबर आ गया ना, ये दोनों आपके 90 ही थे। और आप ये भी देख सकते हो कि देखिए इस चीज को कि अगर आपका एंगल बी वाई एक्स और एंगल ए वाई जेड बराबर है, दोनों ही 90 डिग्री हैं, ठीक है। अगर आप इन दोनों साइड में आप ए वाई एक्स को ऐड कर दें, ठीक है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। बी वाई एक्स प्लस एंगल ए वाई एक्स इज इक्वल टू एंगल ए वाई जेड प्लस एंगल ए वाई एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपने लिख ली। तो ये टोटल मिलकर के आपका कितना हो गया, ए वाई बी हो गया, और ये टोटल मिलकर आपका कितना हो गया, जेड वाई एक्स। तो ये आपका बन गया ए वाई बी और ये एंगल आपका आ गया जेड वाई एक्स, ठीक है। ये दोनों आपके पास एंगल्स कैसे हो गए, बराबर हो गए। अब आप ट्रायंगल देख लीजिए, ठीक है, कि इन ट्रायंगल ए वाई बी है ना एंड जेड वाई एक्स, इनकी अगर हम बात कर लें ए वाई बी और जेड वाई एक्स की, भाई हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी और जेड एक्स को भी प्रूफ करना है। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो सीपीसीटी से ए बी और जेड एक्स आपका बराबर निकल आएगा। तो अब आप ए वाई बी और जेड वाई एक्स में क्या क्या चीजें देख सकते हो। एक तो आपको दिया ही गया है कि आपका ए वाई जो है जेड वाई के बराबर है, तो ए वाई आपका जेड वाई के बराबर है। और दूसरा दिया गया है आपका बी वाई, है ना, बी वाई आपका एक्स वाई के बराबर है। और आपने यहां से निकाल लिया कि एंगल ए वाई बी आपका जेड वाई एक्स के बराबर है। तो एस से एस है ना, तो बाई एस से एस वी कैन ऑब्जर्व कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं ए वाई बी और जेड वाई एक्स, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके दो आसान से क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ए बी इक्वल टू ए सी है और ओ बी इज इक्वल टू ओ सी है। देन प्रूव दैट एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ। ए बी ओ मतलब ये बीच वाला एंगल और ए सी ओ मतलब ये बीच वाला एंगल, ठीक है। तो ये प्रूव करना बहुत आसान सा है, खुद से आप ट्राई कीजिए, कर लेंगे आप आसानी से, ठीक है। तो कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें पता चला कि भाई इस एंगल पे कमेंट करना है और ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। तो सबसे पहले मैं ये तो बोल सकता हूं ना कि चूंकि ए बी और ए सी बराबर है इसलिए इनके आमने सामने के एंगल्स भी बराबर होंगे, मतलब एंगल बी आपका एंगल सी के बराबर आएगा, ठीक है। तो अपन ये बोल सकते हैं सबसे पहले कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये तो बोला जा सकता है। सिमिलरली अब आप सिंपल सी बात फिर से बोल सकते हो कि ओबी और ओसी बराबर है। ओबी और ओसी बराबर है, इसका मतलब फिर से इसके सामने ये और इसके सामने ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। तो आप अगेन बोल सकते हो कि OBC इज इक्वल टू एंगल OCB, ठीक है। अब बस यहां से सारी चीजें क्लियर हो गई। अगर आप ABC में से OBC को घटाओगे तो ये बीच वाला एंगल ही तो बचेगा। भाई ये आपका टोटल एंगल ABC था, उसमें से आपने ये इतना हिस्सा हटा दिया, इसमें से आप OBC को घटा दो तो बचेगा क्या आपका ABO, ठीक है। तो आपने इसमें से इसको घटा दिया एक तरीके से, तो आपके पास इधर बचेगा ABO और इधर ACB आपका टोटल था, उसमें से आपने OCB को घटा दिया तो बचेगा ये बीच का हिस्सा, मतलब एंगल ACO। तो बहुत आसानी से आप इसको प्रूव कर सकते हो, कुछ खास दिमाग नहीं लगाना था, ठीक है। नेक्स्ट अगेन एक और क्वेश्चन है आपका इसी तरीके का। एक्स और वाई आपके दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, और AB और AC आपकी इक्वल साइड्स हैं। AB और AC आपकी इक्वल साइड्स हैं, ठीक है। सच दैट AX इक्वल टू AY और ये AX जो है ये लेंथ भी आपकी AY के बराबर है। AX आपका AY के बराबर है। देन वी हैव टू प्रूव CX इक्वल टू BY, ठीक है। तो इसको भी ट्राई कीजिए, ये भी आसानी से होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आप क्या देख सकते हो कि ये अगर ट्रायंगल्स में दो ABY और ABY और इसी तरीके से आप इधर ले लो ACX, ठीक है, ऑर्डर देखते हुए। तो ट्रायंगल ABY लिया है ना, और इधर ले लिया मैंने ट्रायंगल ACX, ठीक है। अगर इन दोनों में हम ऑब्जर्व करें तो आपका AB लेंथ AC लेंथ के बराबर आता है, ये आपका गिवन है ना।
एंगल ए तो दोनों में है ही कॉमन, तो एंगल ए भी आपका आ गया, है ना। और तीसरी चीज, और आपका ये जो लेंथ है ए एक्स और ए वाई, है ना, तो ए एक्स, ठीक है, और इधर आपका ए बी वाई में आपका ए वाई, तो ए वाई आपका ए एक्स के बराबर है ना। तो साइड एंगल साइड यही बन गया कि नहीं बन गया। और यहां से हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी वाई, है ना, ट्रायंगल ए बी वाई और ट्रायंगल ए सी एक्स, ये दोनों आपके कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या हुआ, अब आप सीपीसीटी से ये बोल सकते हो कि यहाँ पे आपका जैसा CX है ना, तो CX है और यहाँ पे आपका BY, ये दोनों आपके कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो सीपीसीटी से आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि BY इज इक्वल टू CX। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या दे रखा है कि इन द गिवन फिगर इफ x इक्वल टू y, है ना, एंड AB इक्वल टू CB, देन प्रूव दैट A इज इक्वल टू CD, है ना। AB इक्वल टू आपका CB है, ओके, और AE आपका CD के बराबर है, ठीक है। और हमें प्रूव करना है कि A इज इक्वल टू CD, ठीक है। तो यहां पे जो आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, ABE हो गया, ठीक है, और CDB हो गया, ठीक है, इन दोनों को अपन ऑब्जर्व करते हैं, ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल CDB, इनको अगर अपन ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, आपके पास एक इक्वालिटी दी हुई है क्वेश्चन में कि AB आपका CB के बराबर है, AB आपका कैसा है, CB लेंथ के बराबर है। और आपके पास ये जो एंगल है इसके बारे में आप कह सकते हैं कि एंगल ABE आपका एंगल CBD के बराबर होगा, ठीक है ना। आपका यहाँ पे चाहे ABE कहें चाहे CBD कहें, बात बराबर ही है। तो एंगल ABE आपका CDB के बराबर, सॉरी CBD के बराबर होगा, कह सकता हूं। एंगल ABE कहा जाए या फिर एंगल CBD कहा जाए, दोनों आपस में कैसे आएंगे, बराबर आएंगे, ठीक है, ओके। और क्या बोल सकते हैं अपन, और अपन ये भी बोल सकते हैं कि भाई x और y बराबर ही हैं, इसलिए एंगल AEB की बात करें, है ना, और चाहे CDB की बात करें, दोनों बराबर आएंगे, है ना। देखो एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CDB, बिकॉज ये क्या होगा, ये 180 माइनस एक्स और ये 180 माइनस वाई, दोनों ही लेकिन आपके क्या है, सॉरी ये आपका 180 माइनस वाई होगा और ये आपका 180 माइनस एक्स होगा, लेकिन एक्स और वाई बराबर है, इसका मतलब दोनों ही आपके कैसे हैं, आपस में बराबर है। तो अब आप क्या देख सकते हो, ये आपका AS से नहीं है, AAS है, क्योंकि आपके दो एंगल्स हैं और उसके अलावा एक तीसरी साइड है अलग ही। तो ये आप कह सकते हो कि बाय AAS आपका ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल CDB, है ना, CDB, ये दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो गए, कैसे, बाय AAS, ठीक है, AAS यूज करके, ठीक है। सही ऑर्डर में इसको एक बार लिख लें, ABE अगर इधर लिखा है तो हमें इधर CBD लिखना चाहिए ना, CBD लिख लेना चाहिए। और दैट मीन्स कि बाय काउंट, मतलब सीपीसीटी से आप इस चीज को यहां से बोल सकते हो कि AE आपका लेंथ CD के बराबर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। यहां पे कहा गया है कि ट्रायंगल ABC है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC if DL is perpendicular to AB and DM is perpendicular to AC, ठीक है, such that DL equal to DM, prove that AB is equal to AC, ठीक है। तो इसको मैं भी एक बार ड्रॉ कर लेता हूं, क्या बन रहा है यहाँ पे, ट्रायंगल है आपका ABC, ट्रायंगल है आपके पास ABC, और कहा गया है कि D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, D आपका मिड पॉइंट है BC का, हमने वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है DL, है ना, परपेंडिकुलर टू AB, और एक DM प्रोड्यूस किया है परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है, सच दैट DL इक्वल टू DM। तो DL और ये DM, ये दोनों लेंस भी आपस में कैसे हैं, बराबर है, ठीक है।
और ये तो बराबर होंगे बिकॉज डी इज मिड पॉइंट, सो बी डी इक्वल टू डी सी। अब हमें प्रूव करना है कि ए बी इक्वल टू ए सी होना चाहिए। ओके, तो आप साफ साफ देख सकते हो सबसे पहले तो कि ये जो DLB है या फिर DMC है, ये दोनों ही ट्रायंगल्स आपके कैसे हो जाएंगे, एक सेकेंड, ये साइड, अच्छा DLB, ओके, और यहाँ पे आपका ये दो साइड है लेकिन एंगल इनके बीच का नहीं है, तो इससे इस डायरेक्टली तो नहीं लगा सकते, ठीक है। और कुछ दिया है हमें, अच्छा ठीक है, लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम ऑब्वियसली कह सकते हैं कि RHS क्राइटेरिया तो हम इसका यूज कर ही सकते हैं। तो अपन ये देख सकते हैं कि ट्रायंगल DLB और ट्रायंगल आपका DMC ये दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे, कैसे, बाय RHS क्राइटेरिया। कैसे, बाय RHS क्राइटेरिया, यही था ना कि एक हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस आपका दोनों के लिए हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस आपस में इक्वल है और एक साइड आपकी इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये बाय RHS हम डायरेक्टली स्टेट कर सकते हैं कि DLB और DMC ये दोनों आपके कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब अगर DLB DMC के बराबर है तो अपन ये भी देख सकते हैं CPCT से कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा, मतलब एंगल DBL जो है आपका एंगल DCM के बराबर आएगा। और इसलिए DBL कहें चाहे इसको DBL बोलो चाहे ABC बोलो, ठीक है, इसी चीज को आप बोल सकते हो ना DBL इस ट्रायंगल के लिए और बड़े वाले ट्रायंगल के लिए दैट विल बी कॉल्ड ABC। तो ये आपका ABC हो जाएगा और DCM आपका क्या हो जाएगा, ACB हो जाएगा, दोनों बराबर होंगे। अगर ये एंगल इसके बराबर है तो आगे ये चीज तो प्रूव ही हो गई कि हमारे पास ये दोनों साइड्स आपस में बराबर आएंगी, क्योंकि ये दोनों इक्वल एंगल्स हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। सो AB इज इक्वल टू AC, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे, ABC आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, ABC आपका इक्विलैटरल है ना। फिर कहा जा रहा है PQ आपका पैरेलल खींचा गया एक लाइन AC के पैरेलल, ठीक है, PQ एक लाइन खींची गई है AC के पैरेलल और AC इज प्रोड्यूस टू R, AC को हमने एक्सटेंड किया है R तक, सच दैट CR इज इक्वल टू BP, CR आपका BP के बराबर गिवन है। देन प्रूव दैट QR बाइसेक्ट्स PC, QR जो लाइन है वो PC सेगमेंट को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या, आधा आधा बांट देती है, मतलब QR ने PC को M पे इंटरसेक्ट किया मान लो, तो ये जो PC है वो बाइसेक्ट हो गया, मतलब EM और MC आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर आनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब सारे एंगल्स इसके कितने होंगे इस ट्रायंगल के, 60 60 60 होंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों लाइनें आपकी पैरेलल थी, PQ और AR आपके पैरेलल थे जिसको QR ने कट किया, ठीक है, जिसको QR ने कट किया, सही है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये दो पैरेलल लाइंस थी PQ और AR जिसको इस लाइन ने कट किया है। तो अगर ये कट करेगा तो हमारे पास पैरेलल लाइंस के लिए ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है और क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो आपका ये एंगल जो होगा, है ना, और ये एंगल जो होगा ये दोनों आपस में कैसे आएंगे, बराबर आएंगे, सही है बात। आप अच्छा ये भी देख सकते हो कि ये भी लाइन जो BC है ये भी तो आपका ट्रांसवर्स लाइन का काम कर रही है। PQ और AR के लिए BC लाइन भी आपका ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स लाइन का काम कर रही है। यहाँ पे भी अपन देख सकते हैं कि अगर ये वाले एंगल की हम बात करेंगे, ठीक है, ये वाला एंगल आपका, ये एंगल किसके बराबर आ जाएगा, आपके इस एंगल के बराबर आ जाएगा, है कि नहीं, सही है। अपन कह रहे हैं कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल थी और इसको एक BC लाइन ने इंटरसेक्ट किया,
तो क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये वाला जो एंगल होगा वही एंगल यहाँ पे भी क्रिएट होगा अल्टरनेट। ठीक है, सही है इतनी बात। तो अपन बोल सकते हैं कि एंगल BPQ है ना, एंगल BPQ यहाँ पे BCA के बराबर आने वाला है, BCA के बराबर आने वाला है। क्यों? बिकॉज AR और PQ आपके दो पैरेलल लाइंस थे और इसको किसने BC जो ट्रांसवर्स लाइन थी उसने कट किया, तो ये आपके अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल्स बन गए, अल्टरनेट एंगल्स बन गए, है ना। तो आपका BPQ आपका BCA के बराबर होने लगेगा। फिर आप देख सकते हो और क्या क्या चीजें ऑब्जर्व कर सकते हो कि भाई एंगल B आपका BPQ, अच्छा ये तो आपका 60 है ही, सही है इतनी बात, और BPQ और BCA बराबर है, तो BPQ भी आपका 60 हो गया है ना। ये एंगल आपका 60 पहले से था बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे BPQ BCA के बराबर है, तो इसका भी तो ये भी तो 60 डिग्री है, तो आपका ये वाला एंगल भी 60 हो गया और ये वाला एंगल भी फिर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो आपका जो ट्रायंगल बना, ट्रायंगल BPQ, ये आपका कैसा बन गया? इक्विलेटरल बन गया। ठीक है, इक्विलेटरल बन गया बिकॉज तीनों एंगल्स हमने 60 60 60 प्रूव कर लिए। अब इसकी हेल्प से हम कह सकते हैं कि आपकी ये तीनों लेंथ्स जो होंगी, चाहे PQ कहें, है ना, चाहे BP कहें, चाहे BQ कहें, सब बराबर होंगी, है ना। और आपका BP तो CR के बराबर था, इसलिए मैं PQ को बोल सकता हूं कि PQ मेरा कितना होगा? CR के बराबर होगा, ये बोल सकता हूं। ठीक है, अब यहां पे देखें अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स में, भाई यहीं से प्रूव करना पड़ेगा हमें PM = MC, तो हम यहां से देखें अगर कि PMQ और इधर देखें हम CMR। ठीक है, तो ट्रायंगल PMQ एंड CMR में अगर देखा जाए तो आपका एंगल QMP जो है, ठीक है, तो ये एंगल इसके बराबर ही आना है, वर्टिकली अपोजिट, तो एंगल QMP = एंगल CMR। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट है क्योंकि। ठीक, ये पहला रीजन हो गया यहाँ पे। और क्या बोल सकते हो आप यहाँ कि MQP आपका MRC के बराबर होगा। क्या बोल सकते हैं हम? MQP आपका एंगल MRC के बराबर होगा, ये हमने पहले ही दिखाया था, बिकॉज PQ और AR आपके कैसे थे? पैरेलल लाइंस थे और QR ने उसको इंटरसेक्ट किया था, तो इसलिए आपका ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हो गए थे और ये भी आपस में बराबर हो गए। और तीसरी चीज आपने यहां से निकाली ली है कि PQ एक साइड जो है आपकी वो CR के बराबर है, PQ एक साइड जो है आपकी वो CR के बराबर है। तो आपके पास क्या क्या पता चल गया? आपको ये दो एंगल्स का पता चल गया, ये दोनों आपस में बराबर है, ये आपके आपस में बराबर है, और तीसरी ये साइड इधर इसके बराबर है ना। तो आप बाई AAS कह सकते हो कि AAS से आपका ट्रायंगल जो दोनों है PMQ और ट्रायंगल CMR, ये दोनों आपके आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, और कॉन्ग्रुएंट अगर हुए, ठीक है, तो इसका मतलब बाई CP/CT वी कैन से कि PQ और CR ये दोनों लेंथ्स भी आपकी बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये रहे आज के क्वेश्चंस। ठीक है, एक लेक्चर और भी हम आगे लेंगे अपने इन्हीं क्वेश्चंस पे बेस्ड, जो कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, प्रूफ वगैरह और कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू ऑल।